अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। एनी सेट ऑफ nth सॉल्यूशंस, ठीक हो गया क्या? एनी सेट ऑफ nth सॉल्यूशंस ऑफ n लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजेनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। कि अगर आपके पास कोई nth ऑर्डर की होमोजेनियस इक्वेशंस हैं और उसके nth सॉल्यूशंस हैं जो कि क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इस बात पे आप गौर करें कि क्या कहा उन्होंने कि अगर आपके पास किसी nth ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है होमोजेनियस और उसके आपके पास nth सॉल्यूशंस हैं, अगर वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इन सॉल्यूशन से जो सेट क्रिएट होगा अगर, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया? यानी कि कोई भी nth ऑर्डर की होमोजेनियस इक्वेशन आती है तो उसके nth सॉल्यूशन है जो कि आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इन सेट, ठीक हो गया, इन सॉल्यूशंस का सेट क्या कहलाएगा, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक हो गया? अब इसी तरह जिस तरह हमने पीछे लीनियर कॉम्बिनेशन की बात की थी, यहाँ भी अगर देखें, अगर हमारे पास कोई nth कांस्टेंट अगर आ जाते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आई इंटरवल पे ही, तो अगर हम इनको एक सिंगल फॉर्म में लिख दें लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, y इज इक्वल टू c1 सो वन cn yn तक, ठीक हो गया? तो ये जो फॉर्म है क्या लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखे जा सके। ठीक हो गया? इस फॉर्म को हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया? तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर इनको लिख दिया जाए तो ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन भी कहलाता है। ठीक हो गया? तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा नेक्स्ट के लिए। अल्लाह हाफिज।